हाय गाइस, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं सारे डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सारे अच्छे होंगे। एंड टुडे आई विल डिस्कस द मोस्ट वांटेड एंड आस्क्ड क्वेश्चंस इन दिस सेशन। कि सर, आप पूछते रहे मुझसे कि सर आप मुझे बताएं कि स्पीकिंग इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कैसे अच्छी करें, हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली। तो वो चीज़ मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। और बिफोर आई गो हेड विद दिस सेक्शन टुडे, आई विल टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग राइट इन द बिगिनिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं शेयर करना चाहूंगा राइट इन द बिगिनिंग। गाइस, ये सबको पता होगा, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ये चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। और जैसे कि और भी चीज़ें मैं आपको लॉजिकल होकर बता रहा हूँ, चीज़ें लॉजिकल यहाँ सर्व कर रहा हूँ आपके लिए। कि ये आप सारे जानते हो कि दौड़ना दौड़ने से आता है, गाना गाने से आता है, नाचना नाचने से आता है। तो द वेरी सिंपल थिंग, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड कि बोलना बोलने से आएगा। इसका कोई दूसरा सोल्यूशन या दूसरी ट्रिक या दूसरा शॉर्टकट नहीं है। तो जब हम बात करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग की, तो क्या करना होता है, कैसे करना होता है, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। और क्या करेंगे हम, वो मैं आपको बताऊंगा। कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्हें कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, ये मैं डिस्कस करूंगा आज आपके साथ। ठीक है? अच्छा, मैं बिफोर आई गो टू टेक्निकल थिंग्स ऑन द बोर्ड, आई डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स हियर। मैं कुछ चीजें आपसे पूछूंगा और आपको बताऊंगा। देखिए, हम सारे हियर इन इंडिया एवरीबडी स्पीक्स हिंदी, है ना? हर कोई हिंदी बोलता है, वो चाहे एजुकेटेड हो अनएजुकेटेड हो, हिंदी तो सारे बोलते हैं। और हम भी, हम आप जो एजुकेटेड हैं यहाँ पर, सारे पढ़े लिखे हम लोग हिंदी बोलते हैं। लेकिन बोलते समय डू वी एवर थिंक ऑफ एनी रूल ऑफ हिंदी ग्रामर? क्या बोलते समय हम कभी किसी भी रूल को लगाते हैं, हिंदी के किसी भी रूल को लगाते हैं, अप्लाई करते हैं? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि अगर हम रूल लगाने बैठ जाएंगे तो शायद जो हमारी फ्लुएंसी है, जिस तरह से हम बात कर पाते हैं एफर्टलेसली, शायद हम वो ना कर पाए, है ना? तो यही चीज हमें इंग्लिश में अप्लाई करनी होती है। ये कैसे कर पाएंगे, मैं आपको बताता हूं। आपने अक्सर लोगों को सुना होगा कि इंग्लिश में ही सोचें। कई बार बोलते हैं कि इंग्लिश में ही सोचें, है ना? सब कुछ इंग्लिश में ही सोचें। हम ये ट्रांसलेटरी सिस्टम, ये जो ट्रांसलेटरी मेथड है, ट्रांसलेशन करना, इधर से उधर करना, हिंदी में ट्रांसलेट करना फिर बोलना, इससे फ्लुएंसी ब्रेक होती है, पॉज होते हैं, है ना? तो बात ये कि हर कोई, आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो, आप कई जगह देखते हो, ऐसा लिखा भी मिलता है आपको कि 2 घंटे में, 2 महीने में, 3 महीने में, 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखें। सी, इट्स अ लैंग्वेज, राइट? कोई आपको बिठा के, बहुत बहुत प्रैक्टिकल एक अप्रोच रहेगी अगर हम समझें इस चीज को। कोई काम आप 22 आवर्स करते हैं डे, और कोई काम आप 2 घंटे करते हैं, तो किस चीज का ज्यादा इन्फ्लुएंस और इफेक्ट आप पर होगा? जाहिर सी बात है, जो चीज आप 22 घंटे कर रहे हैं, राइट? तो वही बात है, अगर 2 घंटे आप किसी क्लासरूम में बैठकर स्पीकिंग इंग्लिश या कुछ और सीख रहे होते हैं, तो वो चीज आपको नहीं सिखा पाएगी। क्योंकि बाहर निकल के जो हम चीजें कर रहे हैं 22 घंटे, हम क्या कर रहे हैं? हम फिर उसी इन्वायरमेंट में, उसी माहौल में होते हैं, हम हिंदी बोल रहे होते हैं। तो हमें ये चीजें सीखनी कैसे? तो मैं ये कह रहा था कि जब हम हिंदी बोलते हैं, हम ग्रामर का कोई रूल अप्लाई नहीं करते हैं, कोई भी रूल अप्लाई नहीं करते। कैसे बोलते, क्या करते हैं? इफ यू ट्राई टू रिकॉल द डेज व्हेन यू वर अ चाइल्ड, अगर उन दिनों की आपको याद करने की कोशिश करें जब चाइल्ड थे, अपने हिंदी ये लैंग्वेज को बोलना कैसे सीखा? सबसे आप पहले आपने पढ़ना या लिखना नहीं सीखा, आपने बोलना सीखा। तो क्या किया होगा? जब हम सारे छोटे होते हैं, चाइल्डहुड में होते हैं, तो हम क्या करते हैं? अपने नेबरहुड में, अपने आसपास, अपने पेरेंट्स को, भाई को, बहन को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को ऑब्जर्व करते हैं कि कोई किसी वर्ड को बोलता है और फिर उसको कैसे एक्ट और रिएक्ट करता है। अगर कोई कोई पानी बोलता है, तो पानी के साथ वो किस चीज को ले रहा है या दे रहा होता है ना? ये बात हिंदी में होती है, तो हम पानी वर्ड को समझ जाते हैं कि पानी ये चीज होती है, इसका लेना देना ये होता है, और ये चीज पानी होती है। सेम वे इन इंग्लिश, अगर हम पानी को पानी ना बोलकर वाटर बोले, क्या बोलेगा इस वाटर बोले, तो वाटर दिमाग में, वर्ड वाटर, जैसे साउंड वाटर हमारे दिमाग में आएगा, हमारे पास वो पिक्चर बन जाएगी कि ये पानी है। तो ये बात होती है कि इंग्लिश में सोचना ये गलत है कि यूं ही कह देना इंग्लिश में सोचें, आप इंग्लिश में बात करें। अगर इंग्लिश में बात करनी ही आती तो हम यहाँ बैठे ही क्यों होते? हम क्यों ये वीडियो देख रहे होते और क्यों आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे होते इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? गाइस, आई विल टेल यू, इंग्लिश में सोचने के लिए, किसी भी लैंग्वेज में सोचने के लिए, अगर हम हिंदी की बात करें या एनी थर्ड लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम हिंदी, इंग्लिश और एनी थर्ड लैंग्वेज, ठीक है ना, एनी अदर लैंग्वेज, हमें उस लैंग्वेज में सोचने के लिए उस लैंग्वेज के, पर्टिकुलर लैंग्वेज के बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं वो हमें पता होने चाहिए। आपको ट्रांसलेशन नहीं पता, आपको ग्रामर नहीं पता, दैट्स ओके, लेकिन आपको अगर उस लैंग्वेज के वर्ड्स आते हैं तो आप चीजों को समझ पाएंगे। मैं आपको कोई 4-5 यूं ही वर्ड्स जंबल दे देता हूं आपको, तो आप सेंटेंस ना खुद को जोड़कर एक मीनिंगफुल एक्सप्रेशन बना सकते हैं। तो वो जो बात इंग्लिश में सोचने की करते हैं ना, ऐसा नहीं हो सकता। यू कैन नॉट थिंक एवरीथिंग इन इंग्लिश, बट यस, उस चीज, उस पर्टिकुलर चीज की जो जो इंग्लिश है, जो वर्ड है, जो वोकैब है, वो आपको आनी चाहिए, और उस तरह से चीजों को हम सोचना शुरू कर सकते हैं। ठीक है ना? और हाँ, be self driven, be motivated, and you have to have that zero enthusiasm that you have to learn English at any rate. किसी भी कीमत पर आपको इंग्लिश सीखनी है, वो जुनून आप में होना चाहिए, तभी आप सीख सकते हैं। और मैं बहुत प्रैक्टिकल चीज आपसे करूंगा, प्रैक्टिकल बातें यहाँ मैं आपसे करूंगा, कोई हवा हवाई वाली बातें नहीं है कि भाई ये करोगे ये हो जाएगा। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में बात करो। चलिए देखते हैं।
समझते हैं जब हम कभी किसी लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करते हैं, बीट एनी लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, जापानीज, एनी लैंग्वेज, तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, क्योंकि देखिए हम उस लैंग्वेज के ना नेटिव स्पीकर्स नहीं, हम उस लैंग्वेज के नेटिव स्पीकर नहीं है, तो कैसे करेंगे नेटिव फील लाने के लिए, उसी लैंग्वेज को उसी लैंग्वेज में सोचने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मैं आपको बता देता हूं, वी नीड टू हैव वर्ड्स ऑफ दैट लैंग्वेज और स्ट्रक्चर्स ऑफ दैट लैंग्वेज। ये कैसे मिलते हैं, क्या करते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, ऑब्जर्व करना होगा, ऑब्जर्वेशन, द वेरी फर्स्ट थिंग इन द लैंग्वेज, ऑब्जर्वेशन। हम ऑब्जर्व करेंगे उस भाषा के शब्दों को सीखने के लिए, उस भाषा के सब शब्दों को सीखने के लिए, प्रैक्टिकल यूसेज को समझने के लिए हमें नेटिव स्पीकर्स को समझना होगा। नेटिव स्पीकर्स, देखिए वी आर नॉट लिविंग इन इंग्लैंड, वी आर नॉट लिविंग इन अमेरिका, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन और कई वेज हैं जिससे हम नेटिव स्पीकर्स के वर्ड्स को, सेंटेंसेस को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उनकी एक्शंस और रिएक्शंस को समझ सकते हैं। तो नेटिव स्पीकर्स को हम देखते हैं, वो चीजें भी मैं बताऊंगा कि कैसे नेटिव स्पीकर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे मिलेंगे, हाउ शैल वी गेट टू हियर दोस पीपल, गेट टू लिसन टू देयर वर्ड्स एंड ऑल। हम नेटिव स्पीकर्स को देख सकते हैं, या हमारे कुछ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ऐसे होते हैं, दे आर वेरी गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, तो उनको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो किस वर्ड को कहाँ यूज करते हैं, कैसे बोलते हैं, पूरे सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करते हैं, स्ट्रक्चर्स उन्हें कर सकते हैं। और सीखने का और बड़ा अच्छा तरीका होता है इंग्लिश मूवीज। इंग्लिश मूवीज, जो भी आपका टेस्ट है, जो भी आपकी चॉइस है, जिस भी चीज में आप इंटरेस्टेड होते हैं, उस तरह की मूवीज देख सकते हैं, ड्रामास देख सकते हैं, आप सॉन्ग सुन सकते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश कार्टून्स देखते हैं, और तो और आप मैगजीन्स पढ़ना शुरू कर सकते हैं। कई मैगजीन जो आपने पहले पढ़ी हुई हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, चंपक जोक्स वाली आती हैं, उनको पढ़ सकते हैं, है ना। एफएम में बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे 95.0, मोस्टली आपने सुना होगा, इंग्लिश में सॉन्ग्स आ रहे होते हैं, उन्हें सुने आप। न्यूज को भी आज के बाद देखना पढ़ना इंग्लिश में, आपको माहौल बनाना होगा, ठीक है ना। 2 घंटे 1 घंटे इंग्लिश बोलने से 23 घंटे जो हिंदी बोली जा रही है उस पर यू कैन नॉट ओवरकम, इज अ क्लियर, यू हैव टू हैव दैट एनवायरनमेंट। आप गेम्स भी कर सकते हैं, गेटिंग अ पॉइंट। गेम्स का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। क्रिकेट, इफ यू लव टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप क्रिकेट की कमेंट्री, क्रिकेट को देखें, सुने, हॉकी, कोई भी गेम जिसमें आप इंटरेस्टेड है वो इंग्लिश में आपको करना होगा। तो पहले तो आपको इन चीजों को ऑब्जर्व करना होगा, उन्हें ऑब्जर्व करें कि जब वो किसी सेंटेंस को बोलते हैं तो उसको एक्ट कैसे करते हैं, उसे अपने एक्शंस में कैसे लाते हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रैक्टिकली, ठीक है। उसके बाद जब हमारा ऑब्जर्वेशन हो जाता है, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, दे बिल्कुल वैसे ही जैसे छोटा बच्चा ना अपने पेरेंट्स को देखकर, रिलेटिव्स को देखकर, चीजों को देखकर समझ रहा होता है, वैसे हमें ये ऑब्जर्वेशन पार्ट होता है लैंग्वेज को सीखने का। सबसे पहला पार्ट ये ऑब्जर्वेशन पार्ट होता है। सेकंड थिंग क्या हमारी है, प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करते समय यू विल प्रैक्टिकली रियलाइज दिस थिंग दैट यू विल हैव 2 प्रॉब्लम्स। जो मैंने शुरुआत में ही बोला, आपके पास 2 दिक्कतें, 2 समस्याएं आ रही होती हैं हमारे पास। या तो सोचने के लिए, उस चीज को इंग्लिश में, उसी लैंग्वेज में सोचने के लिए हमारे पास वोकैब इनफ नहीं होती है कि भाई उसको उस लैंग्वेज में, नेटिव में बोलते क्या है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए मैंने आपको बताया ना, read, the more you read, the more you communicate, the more you listen to the people, the more words you will have in your dictionary, in your mind. तो वो चीज होती है। और वर्ड्स में भी मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको क्या कवर करना, किस कैटेगरी को कवर करना। सी, इफ यू आर एन एडवोकेट, इफ यू आर अ डॉक्टर, इफ यू आर एन इंजीनियर, तो सबसे पहले वो टर्म्स, उन वर्ड्स को आपने कवर करना है जिस माहौल से, जिन वर्ड्स का आप डेली यूज करते हैं, जिस माहौल में आप रहते हैं। अगर आप एडवोकेट हैं तो आपको सारे लीगल टर्म्स पता होने चाहिए इंग्लिश में, सो दैट यू आर कंफर्टेबल, you're comfortable in thinking in English। वो थॉट्स आपके अंग्रेजी में बढ़ने लग जाएंगे शब्दों को जोड़ने के लिए। ध्यान देना, एडवोकेट हैं तो लीगल टर्म्स आपको पता होने चाहिए। इफ डॉक्टर तो सारी मेडिकल जो टर्मिनोलॉजीज है वो आपको पता होनी चाहिए। स्टूडेंट हैं तो स्टडी रिलेटेड जो भी वर्ड्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले कैटेगरी वाइज, क्लास वाइज, जॉब वाइज हम वर्ड्स को कवर करेंगे, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, वर्ड जब हमारे पास होते हैं तो स्ट्रक्चर्स ना बहुत इजिली हम बना लेते हैं, बट उसके बाद हमें क्या करना होता है, कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं। सी, if a learner, a beginner speaks English, he sounds entirely different from the one who is native speaker, who is a native speaker or who has been speaking English for a long time। तो कोई जो नया व्यक्ति अंग्रेजी बोल रहा होता है वो उस व्यक्ति से बिल्कुल थोड़ी सी अलग इंग्लिश बोलता है जो काफी समय से बोल रहा होता है या नेटिव है, मातृभाषी है। उस केस में क्या हमारे पास भी एक स्ट्रक्चर होता है काफी लंबा शब्दों को जोड़कर। उस केस में यू नीड टू बी अटेंटिव इनफ, केयरफुल, अलर्ट रहना है आपको। उस केस में जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं या न्यूज़पेपर्स में अगर आप कोई अच्छा सेंटेंस पढ़ते हैं, बुक्स में, मैगजीन्स में कहीं मिलता है, तो उस स्ट्रक्चर्स को आपको नोट करना है कि भाई मैं अगर सेंटेंस को बोलता तो ऐसे इतना लंबा बोलता, लेकिन ये इतना अच्छा और ये छोटा ऐसे बोला जा सकता है। तो आपने स्ट्रक्चर्स पर भी ध्यान देना है। वर्ड्स ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। पहले अपने जॉब और क्लास वाइज आपने वर्ड्स कलेक्ट करने, ठीक है। सोर्सेज मैंने आपको बता दिया, नेटिव स्पीकर्स हो गए, वीडियोज हो गए, आपके मूवीज हैं, गेम्स हैं, क्रिकेट, हॉकी, जो भी आप खेलते हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये सारा कुछ करेंगे। अच्छा, अब बात जब प्रैक्टिस की करते हैं, चीजों को ऑब्जर्व कर लिया, प्रैक्टिस की करते हैं, तो कैसे? कोई भी नई लैंग्वेज जब बोलते हैं ना, तो हमारी जो टंग होती है वो यूज्ड टू होती है उस लैंग्वेज की जिसमें हम वी आर बॉर्न। तो
कोई भी जब नई लैंग्वेज बोलते हैं तो उस लैंग्वेज के वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशंस, हाउ टू प्रोनाउंस देम, और सेंटेंसेस कैसे फ्रेम किए जाएं, कहाँ कितना स्ट्रेस देना है, कैसे बोलना है, उसके लिए हमारी जो टंग होती है यूज टू नहीं होती. इट टेक्स सम टाइम, इसे कुछ टाइम लगता है. उन चीजों को सीखने और बोलने में थोड़ा टाइम लगता है. उसके लिए क्या करना होता है मैं अभी बताऊंगा. सबसे पहली बात, when it comes to when it comes to practicing the things that you've learned, उन चीजों की जब प्रैक्टिस की बात आती है, when it comes to practice, तो क्या करना होता है? सबसे पहली बात, बोलने से पहले put your ego aside. एरोगेंस, घमंड, ये चीजें अलग रखेंगे. आप समझेंगे इस बात को. होता क्या है कि एरोगेंस क्या होता है कि आपको लगेगा कि जो आप बोल रहे हैं आप सकता, आप गलत बोलने, सामने वाला आप पे हंस सकता है. ठीक है, तो आपको लगता है ये बात मेरे ईगो को हर्ट होगी. आई वाज लाफ्ड एट और आई एम लाफ्ड एट, मेरा मजाक बनाया जाता है, वहां मेरा मजाक बनाया गया. तो भाई ऐसा नहीं है. ठीक है, पहली बात, अगर वो हंस रहा है तो क्या, ज्यादा से ज्यादा क्या, वो हंसी तो रहा है. और ये अच्छी बात, अगर आप किसी के लिए किसी की हंसी का कारण बनते हैं, दैट्स अ गुड थिंग फॉर यू, राइट? यू आर एक्चुअली डूइंग एन एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी. तो अगर हंस रहा है तो पहली बात तो ये आप ऐसे ले लें कि भाई हंस रहा है, कुछ बुरा तो नहीं हुआ. और अगर हंस रहा है तो आप उस बात को हंसकर ही टाल दें. ठीक है ना? आप बिल्कुल ये नहीं समझेंगे कि भाई इसमें में आपका ईगो हर्ट होता है, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है. यू वुड नॉट बी इंसल्टेड देयर. ठीक है, बिकॉज वी आर नेटिव स्पीकर्स, एवरीबॉडी इज लर्निंग. उसके बाद तो जब आप ये चीज करेंगे दैट यू हैव टू स्पीक, promise this thing to yourself that you have to speak it anyway. Speaking comes by speaking. अब बात करते हैं कि प्रैक्टिस करें किससे. कई बार तो ऐसा होता है हमारे पास फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, है ना, हमारे पास इन्वायरमेंट होता है, टीचर्स होते हैं, उनके साथ स्टार्ट कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश. लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास ना फ्रेंड्स हैं ना रिलेटिव्स हैं जो इंग्लिश में बात करें. ऐसे लोग हमारे पास होते नहीं. तो अगर हम बोलना भी शुरू करते हैं तो कई बार क्या होता है कि लोग दे स्टार्ट लाफिंग एट यू. आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, हंसना इट्स ओके. इफ यू कैन इग्नोर दैट्स वेल एंड गुड, और करना पड़ेगा आपको. और नहीं तो सबसे पहला सोर्स, दिस इज हाउ आई लर्न्ड इंग्लिश. ठीक है ना? और इस बात को आप बिल्कुल डोंट मेक इट एन एक्सक्यूज कि मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं था, मैं सीबीएसई बोर्ड से नहीं था, एसएससी बोर्ड से नहीं था, मेरा बैकग्राउंड नहीं था, मेरा पेरेंट्स नहीं थे, मेरी फैमिली ऐसी नहीं थी. डोंट मेक दिस, डोंट गो बाय दिस एक्सप्रेशन, डू नॉट बाय दिस एक्सक्यूजेस. एक्चुअली सबसे पहली चीज, इस चीज को भूलने के बाद दैट यू आर गोइंग टू बी इंसल्टेड, नो यू आर नॉट गोइंग टू बी इंसल्टेड, राइट? If you don't learn it in your life, you do not learn it as soon as possible, you would be insulted in future. तो आप अभी करें. किसी अच्छे काम के लिए कभी कोई देर नहीं होती, कभी कोई खराब समय नहीं होता. कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, this is the best point of contact while in the process of learning speaking English. सबसे पहले काम हम यही कर सकते हैं. कस्टमर केयर के जो नंबर्स होते हैं, हर चीज के आजकल तो हर प्रोडक्ट से कस्टमर केयर नंबर्स आपके पास होते हैं. अगर आपने आईफोन ले रखा है उसका कस्टमर केयर आपके पास है. अगर घर में कोई वोल्टाज एसी ले रखा है तो उसका आपका कस्टमर केयर है. आइडिया है, वोडाफोन है ना, ये सबके कस्टमर केयर नंबर होते हैं. आप ना एक अच्छी सी लिस्ट बनाएं, इंग्लिश में एक क्वेश्चंस की लिस्ट बनाएं कि मैंने ये क्वेश्चन पूछना है, और पेशेंटली यू कॉल दोस कस्टमर केयर नंबर्स एंड टॉक टू देम, एंड दे आर बॉर्न टू लिसन टू यू एंड अंडरस्टैंड यू. दे विल रिस्पॉन्ड यू, है ना, दे विल रिस्पॉन्ड टू यू. वो तुमसे बात भी करेंगे. तो उस कंडीशन में क्या करना है, कस्टमर केयर नंबर आपने डायल कर देना और उनसे बात करनी है. कोशिश करना है दैट यू नीड टू मेक देम, यू ट्राई योर बेस्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड योर कंसर्न्स. ऐसे चीजों को फ्रेम करेंगे, उन वर्ड्स को फ्रेम करेंगे, ऐसे सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे कि आप उन चीजों को उन्हें समझा पाए. और फिर वो आपको समझने के लिए वहां होते हैं. दे आर नॉट सिटिंग देयर टू फाइंड आउट एरर्स इन योर स्पीच, ऑलराइट, इन योर सेंटेंसेस. दे विल रिस्पॉन्ड बैक टू यू. वो आपसे बात करेंगे और ये कम्युनिकेशन चलता है. तो आप 2 4 6 क्वेश्चंस है ना, यू कैन स्टार्ट डूइंग इट. ये करेंगे. और एक बात, शुरुआत में जस्ट टू गेट यूज्ड टू द वर्ड्स ऑफ न्यू लैंग्वेज एंड द सेंटेंसेस इन टर्म्स ऑफ न्यू लैंग्वेज की कौन से वर्ड्स और सेंटेंसेस कैसे बोले जाते हैं, उसके लिए हो सकता है आपको लोग शुरुआत में ना मिले, तो यू नीड टू स्टार्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ. ये बहुत बड़ी चीज है, एंड आई हैव डन इट इन माय लाइफ फॉर अ लॉन्ग टाइम. कोई ना मिले, अगर माहौल नहीं है तो यू नीड टू टॉक टू योरसेल्फ, है ना. कई बार लोग कहते हैं कि जो खुद से बात करता है वो पागल होता है. आज आपको पागल ही होना होगा, बिकॉज ये सीखने के लिए, स्पीकिंग इंग्लिश सीखने के लिए तुम्हें पागल ही होना होगा. ये जुनून तुम्हें होना चाहिए. एंड आई हैव बीन डूइंग इट. आई डिड नॉट हैव फ्रेंड्स टू टॉक टू और टॉक टू इन इंग्लिश. I did not have anybody to speak English with. So what I did was, I started talking to myself in English. और I'm not boasting of myself here. कई लोग जो सक्सेसफुल हैं और कई लोग जो हैं जिनके पास माहौल नहीं होता और वो जानते हैं कि ये कोई एक्सक्यूज नहीं बनाया जा सकता, तो दे स्टार्ट टॉकिंग टू themselves. आपने भी खुद से बात करनी है. बिल्कुल बात करें, यूं ही बात करें, चलते फिरते दिन में जो भी करते हैं, ट्राई टू स्पीक एवरीथिंग इनटू इंग्लिश. और मिरर, ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है. मिरर के सामने खड़े होकर आप एक्सप्रेशंस के साथ बात कर सकते हैं खुद से, और साथ ही साथ एक और चीज कर सकते हैं, आप चीजों को रिकॉर्ड कर सकते हैं. रिकॉर्ड करने के बाद अपनी बात को सुने कि आपने क्या चीज कैसी बोली, कि आपने ही बोले उस सेंटेंसेस और वर्ड्स को आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सही बोला आपने, सही प्रोनाउंसिएशन है, स्पीच क्या है, स्पीड क्या है, पेस क्या है. तो यू नीड टू इवैल्यूएट योरसेल्फ. डिड आई मेक इट क्लियर?
एक और चीज होती है, कभी ना इस चक्कर में मत पड़ना आप कि वो तो बहुत तेज बोलता है। देखिए, तेज बोलना और स्लो बोलना इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। हर बंदे का अपना एक पेस होता है। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइन एक्चुअली, तो कुछ जो है वो सब कुछ ही बहुत स्लो बोलते हैं, वो उस पेस में ही बात करते हैं। हिंदी बोलेंगे तो भी बहुत रुक के, बहुत आराम से, बहुत पॉलिटिकल वे में बोल रहे होते हैं कि मैं वहाँ गया और फिर मैंने ऐसा सोचा कि मैं ये करूंगा, तो इस तरह से हिंदी बोल रहे होते हैं। एंड व्हेन दे स्पीक इंग्लिश, तो वो भी उसी टोन में, इसी पेस में बोल रहे होते हैं। तो इट्स नेचुरल फॉर देम। तो किसी की पेस, किसी की स्पीड, किसी की ना स्पीड पे आप उसको कॉपी ना करें, फॉलो नहीं करें। आपकी अपनी स्पीड है। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैं दोनों ही भाषाएं शायद थोड़ी सी तेज बोलता हूँ। आप लोग कमेंट करते भी रहते हैं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू ओवरकम दिस शॉर्टकमिंग ऑफ माइंड, मे बी ड्रॉबैक ऑफ माइंड, कि कुछ होता है, हर बंदे की अपनी स्पीड होती है, तो आप उस स्पीड से बोलेंगे, ठीक है ना। इंग्लिश या हिंदी उसी पेस में आपने बोलना होता है। तो प्रैक्टिस आपने गाइस आज से ही स्टार्ट करनी है। मेक श्योर यू विल हैव ओनली 2 प्रॉब्लम्स। मेक श्योर दैट यू स्टार्ट स्पीकिंग राइट फ्रॉम टुडे। जो भी आप पूरे दिन में करते हैं, 24 घंटे में जो भी आप करते हैं, ट्राई टू स्पीक एवरीथिंग इन इंग्लिश। यू हैव टू हैव 1 पेन एंड 1 पॉकेट डायरी। आपको 2 प्रॉब्लम्स आने वाली हैं कि किस वर्ड को कैसे बोला जाएगा और उनके स्ट्रक्चर्स क्या होंगे। स्ट्रक्चर्स की हेल्प में वैसे भी आगे आने वाले वीडियोस में आपकी करता रहूंगा। टेक्निकल और बड़े और बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स आई कीप गिविंग यू गाइस। और वर्ड्स की बात जब आप करते हैं तो पहले उस कैटेगरी को कवर करेंगे जिसमें आप हैं, जिसके आसपास आप रहते हैं, उसे कवर करेंगे। जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आता, टेक इट डाउन राइट देयर कि भाई इस वर्ड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। एंड यू हैव टू हैव 2 डिक्शनरीज, 1 इंग्लिश टू हिंदी, द अदर हिंदी टू इंग्लिश। अब आप कहोगे सर ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेशन नहीं है गाइस। यू डू नॉट हैव इनफ वर्ड्स। इफ यू डू नॉट हैव इनफ वर्ड्स, हमारे पास यही तरीका होता है। एक नॉन नेटिव इंग्लिश इसी तरह से सीखता है। हमें वी हैव टू हैव वर्ड्स, और वर्ड्स कलेक्ट करने कहीं से भी करें आप, अपनी रिक्वायरमेंट के वर्ड्स आप इस तरह से लें, न्यूज़पेपर से लें, नेटिव स्पीकर्स को सुने, कमेंट्री को सुने, आप क्रिकेट देखें, सुने, मैगजीन्स, मूवीज, सॉन्ग्स, चैनल्स, लॉट ऑफ अदर थिंग्स, ठीक है। तो यू हैव टू हैव लॉट ऑफ वर्ड्स enough to frame your sentences and your thoughts. Alright guys, so I hope you like this video. Thank you so much for watching this video. Thank you. My name is JS Yadav. Thank you so very much guys.